Good evening, all of you. So, today we are going to discuss The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. So, I have prepared this video specially for those students who are not very good at language and they find difficulty in writing their answers. So, firstly, we will discuss the mind map of the poem. That is, what is the summary of the poem? What happens actually in the poem? Basically, this poem is a ballad. We have to learn this thing very well, and we must know actually that this poem is a ballad. Ballad is a poem which can be sung, and second speciality of ballad is a story is narrated in ballad. So ballad is a poem which can be sung and a story is narrated through a poem. So the short summary of the poem begins with a girl. So there is a girl who lives in a cottage and her name is Belinda. She lives with her four pets, Ink, Blink, Mustard and Custard. So Belinda के पास 4 pets हैं, Ink, Blink, Mustard and Custard. So Ink क्या है? Ink is a mouse, Blink is a kitten, मस्टर्ड इज़ अ डॉग एंड कस्टर्ड इज़ अ ड्रैगन. ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक्चुअली कोई लिविंग क्रीचर नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी क्रीचर. सो कस्टर्ड के ऊपर ये जो पोम है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ कस्टर्ड विच इज़ एन इमेजिनरी कैरेक्टर. वी हैव सीन दिस कैरेक्टर इन कार्टून्स एंड मूवीज़ ऑल्सो. सो कस्टर्ड के ऊपर ये पोम है. नेक्स्ट पॉइंट है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड ऑलवेज बोस्ट अबाउट देयर bravery. So Belinda along with her 3 pets Ink, Blink and Mustard always boast about their bravery. boast का मतलब होता है जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शीखी मारते हैं हम. तो Ink, Blink और Mustard हमने पोम में पढ़ भी रखा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगी. वी विल डिस्कस द थीम इन डिटेल. ठीक है. सो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड हमेशा अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, और बेलिंडा भी अपने आप को बहुत ब्रेव कंसीडर करती है. ठीक है. कस्टर्ड ऑलवेज वॉन्ट सेफ केज एंड कंसिडर्ड टू बी अ कावर्ड बाय एवरीवन. सो कस्टर्ड इनमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो कौन है? कस्टर्ड है. लेकिन वो हमेशा किस चीज़ की डिमांड करता रहता है? ही ऑलवेज डिमांड्स फॉर अ नाइस सेफ केज. उसको एक पिंजरा चाहिए, एक केज चाहिए. ही नीड्स अ केज. और इसीलिए सारे जो जितने भी पेट्स हैं बेलिंडा के, और बेलिंडा खुद वो क्या समझती है उस कस्टर्ड को? वो उसे डरपोक समझती है, कायर समझती है. और हमेशा सारे पेट्स एंड बेलिंडा एज वेल मेक्स वन ऑफ कस्टर्ड. ठीक है. तो अब सभी लोग अपने आप को ब्रेव कंसीडर करते हैं, और जो कस्टर्ड है वो अपने आप को क्या मानता है कि वो एक कावर्ड है. वो कभी भी अपनी ब्रेवरी, अपना एंगर है ना, तो वो कभी भी इन सब चीज़ों को शो नहीं करता. वन डे अ पायरेट केम थ्रू अ विंडो, ऑल पेट्स रेन अवे लीविंग बेलिंडा अलोन. एक दिन क्या होता है कि एक पायरेट आता है. पायरेट किसको बोलते हैं हम? समुद्री डाकू को पायरेट कहते हैं. तो एक पायरेट आता है. वो उस पायरेट को देखकर ही वॉज सो स्केयरिंग, ही वॉज वेरी फ्राइटफुल. सो आफ्टर सीइंग द पायरेट एवरीवन रेन अवे लीविंग बेलिंडा अलोन. सभी सारे पेट्स बेलिंडा को छोड़कर भाग जाते हैं. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों भाग जाते हैं, जो कभी बहुत बहादुरी की बातें किया करते थे. मुसीबत के टाइम पर बेलिंडा को छोड़कर वो चले जाते हैं. एंड बेलिंडा वॉज लेफ्ट अलोन. कस्टर्ड डिड नॉट रन अवे, ही एट अप द पायरेट एंड सेव्ड बेलिंडा. एक शॉर्ट समरी मैंने तैयार करी है. पोम जो है उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, बट सिंस वी हैव लैक ऑफ टाइम दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट. सो कस्टर्ड डिड नॉट रन अवे. अब ऐसे टाइम पर जो कस्टर्ड है, जो हमेशा जिसको कावर्ड समझा जाता था, वो बेलिंडा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि वाइल वॉचिंग द पायरेट ही बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड ही एट अप द पायरेट एट वंस एंड ही सेव्ड बेलिंडा. उस पायरेट को वो खा जाता है और ही किल्ड द पायरेट एंड ही सेव्ड बेलिंडा. सो विद दिस पोम कम्स टू एन एंड. Now we will discuss the theme. What is the theme of the poem? The theme of the poem is never judge a book by its cover. Sometimes क्या होता है, हम लोग किसी भी, जैसे कि एक प्रोवर्ब है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी भी बुक के कवर को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए बुक अच्छी है या नहीं है, क्योंकि वो आपको बुक को पढ़ने के बाद पता चलेगा. सो इन द सेम वे समटाइम्स पीपल आर वेरी पावरफुल
कई बार लोग बहुत पावरफुल होते हैं, केपेबल होते हैं, बट वो शो नहीं करते, दे डू नॉट शो, दे स्टे हम्बल, बल्कि वो हमेशा पोलाइट रहते हैं। आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी डिजिग्नेशन पर होते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं, स्टिल दे डू नॉट शो प्राइड, दे स्टे हम्बल, दे स्टे पोलाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें दिखाया है कि जो कस्टर्ड है, जो कस्टर्ड है वो पायरेट को खाने के बाद भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं आता, वो बाद में भी यही कहता रहता है कि आई वॉन्ट अ नाइस सेफ केज। समटाइम्स पीपल हु प्रिटेंड और शो दैट दे आर विद अस लीव अस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। दूसरा एस्पेक्ट इस पोम का क्या है कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, बट वेन एवर देयर कम्स एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी दे लीव अस एट दैट टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पर, प्रॉब्लम के टाइम पर हमें छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग जो कभी बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखावा करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी दे लीव अस। समटाइम्स वी आर अनअवेयर ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरिंग द अपोजिट सर्कमस्टेंसेज वी रियलाइज हाउ कैपेबल वी आर। थर्ड एस्पेक्ट इज कि कभी कभी हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, एट दैट टाइम वी रियलाइज दैट येस वी ऑल्सो हैव पोटेंशियल, वी आर ऑल्सो टैलेंटेड, वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ, वी आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग इन लाइफ, ठीक है। तो कई बार अपोजिट सर्कमस्टेंसेज में हमें अपनी शक्तियों का पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। जैसे कि कस्टर्ड को कब पता चला, व्हेन द पायरेट केम एंड ही अटैक्ड ऑन बेलिंडा, ठीक है। सो एट दैट टाइम द पायरेट realized that he was very powerful and he killed the pirate and saved Belinda. नेक्स्ट है a friend in need is a friend indeed. नेक्स्ट एस्पेक्ट है इस पोम का कि एक हमारी नीड में जो हमारा फ्रेंड काम आता है वही हमारा फ्रेंड इंडीड, यानी वास्तव में रियली वही हमारा फ्रेंड होता है जो हमारी नीड में हमारे साथ होता है। फेयर वेदर फ्रेंड किसे कहते हैं? इट इज़ एन ईडियम। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ पर्सन हु इज़ विद अस इन गुड सर्कमस्टेंसेज और गुड टाइम ओनली, जो हमारे साथ सिर्फ अच्छे टाइम में, अच्छी पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेज में, फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज में जो हमारे साथ होते हैं वो हमारे फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। जैसे कि इंक, ब्लिंक एंड कस्टर्ड, इन्होंने बेलिंडा को अकेले छोड़ दिया जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड हैं। और जो कस्टर्ड है वो क्या है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। उसके लिए ये वाला प्रोवर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। सो विद this poem comes to an end. If there is any difficulty still left, do comment in the comment box and prepare well, do well, best of luck.